मैम, इन्हें लगता है कि रूबी की मौजूदगी में दुआ अपनी तालीम यहाँ जारी नहीं रख सकती, इसलिए ये दुआ और सिला का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने आई है। मिस शाजिया, आपने इन्हें बताया नहीं रूबी के बारे में? नहीं मैम, मैं चाहती थी कि ये बात आप इन्हें बताएं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि रूबी अब इस स्कूल में नहीं पढ़ती। हम उसे अपने स्कूल से निकाल चुके हैं और अब तक जो भी परेशानी आपको हुई है उसकी वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा आपको कोई परेशानी नहीं। दुआ बहुत काबिल बच्ची है आंटी, सिला पे भी मेहनत होगी तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को यहाँ से कहीं नहीं लेके जाएं, उन्हें यहीं से अपनी तालीम मुकम्मल करने दी जाए। बेटा, मैं तो यहाँ आपके स्कूल से बहुत मुतमईन थी और दुआ भी यहाँ पर बहुत खुश। सारी बदमज़गी तो उस रूबी की वजह से हुई। अब अगर रूबी यहाँ पर नहीं होगी तो फिर मैं यहाँ से बच्चियों को क्यों लेकर जाऊंगी? देखें, एक बार फिर हम पर एतबार करने के लिए आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कल बच्चियों को लेकर आ जाऊंगी। श्योर। ये देखो, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है। मुबारक हो तुम्हें। माँ, अम्मा, वो घर पे नहीं है। कहाँ गई हुई है? पता नहीं। अच्छा शानी, ये बैग और किताबें जो है ना तुमने खराब नहीं करनी है। जब दादो आए तो उनको यूनिफॉर्म दे देना ताकि वो से इस्त्री कर। ठीक है? ठीक है बाबा। जाओ। अरे कहाँ गई थी अम्मा? काम था एक। हो गया एडमिशन शानी का? हाँ जी, खैर से हो गया दाखिला। स्कूल वालों ने शानी का टेस्ट भी लिया, माशाल्लाह हमारा शेर कामयाब हो गया। ये इतना सामान, ये क्या करोगी इसका अम्मा? अचार डालना है। इतना अचार? या मोहल्ले में बांटना है क्या? हाँ, यही समझ लो। चलो अच्छा, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। क्या देख रही हो दुआ? दादू, ये बैग, ये किताबें, वो यूनिफॉर्म, ये जूते, ये सब 7,000 में आया है। 7,000 में। अभी तो कई हजार और भी लगे होंगे। बड़े स्कूलों की फीसें भी तो बहुत ज्यादा होती हैं। शानी के लिए अब्बा कई हजार लगा सकते हैं, हमारे लिए चंद सौ की फीस नहीं दे सकते। ना दुआ, अपना और शानी का मुआवजा मत किया करो, बुरा लगता है मुझे। तो दादो, मुझे भी तो बुरा लगता है। अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? कल से तुमने और सिला ने स्कूल जाना है। मैं तुम्हारी मैडम से बात कराई हूँ। सच? अब्बा से इजाजत ले ली? मुझ पर छोड़ दो ना तुम। दादो, अब क्या सच में मैं स्कूल जाऊंगी कल से? सिला भी? दादो, थैंक यू वेरी मच। आज तो बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, शादी का मैंने नए स्कूल में एडमिशन करा दिया है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मुझे तो स्कूल बहुत अच्छा लगा भाई। तो ये एडमिशन में खर्चा तो बहुत हो गया होगा। हाँ, बैठे बैठे 25,000 लग गए। लगता है बहुत प्यार करते हैं आप शानी से। भाई बेटा है मेरा,
उस पे खर्चा नहीं करूंगा तो और किस पे खर्चा करूंगा? मुझ पर? तुम तो जान हो मेरी। मजाक कर रही हूँ। मुझ पर कुछ लुटाने की जरूरत नहीं है आपको, तो मुझ पर लुटाना ही है ना। सिर्फ अपनी मोहब्बत लुटाते रहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे मारूफ बहुत खुशकिस्मत हुआ है कि मुझे अल्लाह ने मेरे सब्र का इनाम तुम्हारी सूरत में दिया। इनाम तो मेरे लिए आप है सही। मैं शर्मिंदा हूँ मैं अम्मा की उस बात पे। कौन सी बात? अरे यही कि शादी के बाद आप मुझे कितना सोना देने वाले हैं, मेरे को भी कोई पूछने वाली बात है? अरे कोई बात नहीं है मारो, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया। ये तो आपका बड़ापन है। और आपके जाने के बाद बहुत बहस की थी मैंने उनसे। और फिर से तुमने उन्हें नाराज कर दिया होगा, है ना? हाँ, वो तो वैसे ही हर बात में कहती हैं कि तुम हर वक्त उसी की हिमायत करते हो। यही तो मोहब्बत है मारूफ। वैसे मैंने भी कह दिया फिर उन्हें। मैंने कहा अगर सईद अहमद कह रहे हैं कि शादी के बाद वो मुझे सोने में लाद देंगे तो वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और वक्त आने दो। खाला जी को कभी कोई शिकायत का, गिले शिकवे का मौका नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। सच? अच्छा, बालों में लगाओ ना, अच्छा लगेगा। मैं लगा दूं? नहीं, क्या कर रहे हैं आप? अरे तो लाओ ना, मैं छोड़े ना। अरे अम्मा किन कामों में पड़ी हुई हो? अचार चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं अपनी दुकान से ले आता। नहीं, खुद डालना है मैंने। क्या करोगी इतने अचार का, कुछ पता तो चले। घर में फारिग होती हूँ, मैंने सोचा कुछ अचार डाल लूं, बेचूंगी। कुछ लोगों से बात हुई है, वो खरीदने के लिए तैयार हैं। क्या जरूरत है इस सब की अम्मा? किस चीज की कमी छोड़ी है मैंने जो इतना फालतू कारोबार करने का सोच रही हो? तो पैसे चाहिए मुझे, इसलिए। तो पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ ना अम्मा, इस तरह नाक कटाओगी मेरी? तुम्हारी नाक की बहुत हिफाजत कर ली मैंने, अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन चाहेगा। हाँ, तो पूछो, क्या पूछना था? पूछ तो चुका हूं अम्मा, अचानक ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है तुम्हें? तुम पर बहुत बोझ था ना सिला और दुआ की पढ़ाई का, तो मैंने फैसला कर लिया है कि उनका तमाम खर्चा अब मैं उठाऊंगी। कौन सी पढ़ाई अम्मा? उनकी पढ़ाई तो मैंने खत्म करा दी है। लेकिन मैंने फैसला किया है कि वो दोनों स्कूल जाएंगी। मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं है अम्मा। तुम्हें यही तकलीफ है ना कि बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा तुम पूरा नहीं कर सकते, तो अब वो खर्चा मैं पूरा करूंगी और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अचार वाला तमाशा मुझे ये जताने के लिए हो रहा है कि मेरे पैसों के बगैर भी बच्चियों की पढ़ाई हो सकती है। तमाशा नहीं, जरिया है। और आज से बच्चियों की पढ़ाई और पढ़ाई से जुड़े तमाम मसलों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अम्मा तुम भूल रही हो कि मैंने कसम खाई थी कि बच्चियां अब अगर स्कूल जाएंगी तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। हाँ, याद है मुझे तुम्हारी कसम, लेकिन तुमने तो अपना ठिकाना ढूंढ ही लिया है ना। जिसको अंगूठी पहनाई है वहां मुंह छुपाने के लिए जगह भी ढूंढ लोगे। अम्मा मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा कि अपना मुंह छुपाऊं। अपनी माँ, अपना घर, अपने बच्चे कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। और वो बर्दाश्त कर लेगी तुम्हारी माँ और तुम्हारे बच्चे? उससे अगर मिल लेती तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाते तुम्हें। बहुत अच्छी है वो, सबको अपने सीने से लगा के रखेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बाप ने तो कभी बच्चियों को सीने से लगाया नहीं, सोतेली माँ ही लगा ले। खैर, हुआ नहीं है ऐसा कभी। उसके खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा अम्मा। तुम्हें जो करना है करो, मारूफ के खिलाफ अब मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं तुम्हें यह बता रही हूँ सईद, कल से बच्चियां स्कूल जाएंगी। और जहां तक तुम्हारी कसम का ताल्लुक है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आज तक नमाज पढ़ते तो देखा नहीं है तुम्हें।
आपी, आज आप बहुत खुश हैं ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने अपने साथ साथ मुझे भी इस मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल? कौन सी मुश्किल सिला? यही स्कूल वाली। इतना अच्छा खासा जान छूट गई थी, लेकिन अब फिर रोजाना जाना पड़ेगा स्कूल। यानी कि तुम वाकई में नालायक रहना चाहती हो सिला? तो आपी, लाइक बनकर भी मैंने क्या कर लेना? सारी जिंदगी आपकी तरह बाबा से डांटी तो सुननी है। अच्छा सिला, फजूल बातें मत करो। मैं तुम्हें खुद स्कूल से आकर होमवर्क करवाया करूंगी। तुम्हें पता है ना तुमने शानी से आगे निकलना है। आपी, हाँ वैसे आपने शानी का स्कूल देखा है? इतना खूबसूरत है। मैंने उसकी कॉपीज पे देखा था, मैं तो देखती ही रह गई। अच्छा सिला, फजूल बातें मत करो। जाओ जाके जूते पहनो, नाश्ता करो जल्दी से, क्योंकि अभी देर हो रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उठो। हाँ, याद है मुझे तुम्हारी कसम। लेकिन तुमने तो अपना ठिकाना ढूंढ ही लिया है ना। जिसको अंगूठी पहनाई है वहां मुंह छुपाने के लिए जगह भी ढूंढ लोगे। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ सईद, कल से बच्चियां स्कूल जाएंगी। और जहां तक तुम्हारी कसम का ताल्लुक है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आज तक नमाज पढ़ते तो देखा नहीं है तुम्हें। सईद, नाश्ता करोगे या ना बनाऊं? वो अभी थोड़ा टाइम है शानी को स्कूल छोड़ने में, तो हमें वो एक बात करनी है तुमसे। बोल। मैं बैठूंगा तब। आज हाँ बता। माँ, वो रात भर नींद नहीं आई मुझे। फोन का इंतजार कर रहा होगा ना उसके। नहीं, मारूफ का तो फोन आया था। उसने भांप लिया कि मैं परेशान हूं। मैंने उसे बताया कि अम्मा नाराज है मुझसे। कहने लगी कि फौरन मनाओ। अम्मा, मैं वाकई ना, मैं कभी कभी गुस्से में गलत बोल जाता हूँ। कभी कभी या हमेशा? अम्मा, मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी बात मान लूं। कौन सी बात? यही कि बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए। सारा दिन वो घर पे बैठी रहेंगी तो वक्त बर्बाद करेंगी, पूरा दिन बर्बाद करेंगी, टीवी के आगे बैठ के उल्टी सीधे प्रोग्राम देखेंगी। देख सही, अगर तुम ना भी मानते ना तो मैंने अपना फैसला नहीं बदलना था। लेकिन अम्मा, ये बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठाने वाली बात गलत है। जहां मैं इतना करता हूं वहां मैं ये भी कर लूंगा। सईद, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर रही हूँ, तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। अरे अम्मा, कोई बोझ नहीं है, बस मैं ही खर्चा उठाऊंगा और आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि ये रातों रात काया कैसे पलट गई। माँ, इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं। एहसास हो गया है मुझे कि मैंने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। अब ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी वो जब तुम्हारी बहू इस घर में आएगी तो वो इस घर का माहौल देखकर क्या सोचेगी? अच्छा, अब समझी। ये सारी तब्दीली इसलिए आ रही है कि जो दुल्हन घर आएगी तेरी, उसको घर का माहौल अच्छा मिले। हाय हाय, काश सईद कभी तूने ये सोचा होता कि जो लोग घर में रहते हैं उनको भी घर का माहौल अच्छा मिलना चाहिए। वो शानी को मैं स्कूल छोड़ा हूँ, टाइम हो गया है। हाँ टाइम, मैं चलता हूँ।
चलें ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। जी जी, दे दूंगी आपका सलाम। अल्लाह हाफिज। सईद का फोन था। बता रहा था कि बच्चियों ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया है? अजीब इंसान है। अभी 2 दिन पहले तो कह रहा था कि बच्चियों को स्कूल से उठा लिया, अब दोबारा दाखिल कर दिया उसने। अच्छा ही अम्मा, घर पे रहेंगी तो मेरे लिए सरदर्द बनी रहेंगी ना। हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि सईद की ज्यादातर कमाई तो बच्चों की पढ़ाई में लग जाती है। बाकियों की तो खैर, लेकिन ये जो उसने अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में करा दिया ना अम्मा, ये नुकसान ही नुकसान। तो तुम उसको समझाओ ना भाई कि क्या जरूरत है अभी से इतने महंगे स्कूल में डालने की। समझाऊंगी अम्मा, वक्त आने पे सब समझाऊंगी। ये ना हो ना कि अभी सब समझाने लगी तो मैं इरादा ही बदल दूं। मुझे लगता है कि उसकी माँ ने इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया। वैसे वो मनमानियां करने वाली औरत लगती है मुझे वो। अम्मा क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की आपको? मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई इकलौता बेटा है उनका, बुढ़ापे का सहारा है, उसकी मर्जी पे बन मत बांधे। अजीब औरत है वो। वैसे सईद को जबरदस्ती लेकर आना चाहिए था यहाँ पे उनको। क्या बता आप ले आए? नहीं आने वाली है। देख मारो, तेरी रुखसती के बाद तो मैं चली जाऊंगी वापस। यकीन कर बेटा, मेरा दिल तेरे में अटका रहेगा। हाँ, मेरी तरफ से परेशान ना हो, उदासी तो होगी, पर मेरी तरफ से ना हमेशा खैर की खबर मिलेगी तुम्हें। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह तुझे खुश रखे वहां पर। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ फरमान, खैरियत तो है? बानो खाला के बेटे साजिद का फोन था। बानो खाला का इंतकाल हो गया। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेचारी बहुत अरसे से बीमार थी। हाँ, बहुत अच्छी और नेक खातून थी, मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। फरमान, मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। बल्कि ये काम करो, साजदा खाला को भी पूछ लो। बानो खाला और सारसा खाला में तो इतना प्यार था, कजिन्स थी, लेकिन सब लोग उन्हें बहनें समझते थे। चलो ऐसा करते हैं कि तुम उनको एक दफा पूछ लो, अगर वो जाना चाहे तो हमारे साथ चली जाए। ठीक है, मैं बात करती हूँ खाला से। सईद, बानू चली गई। कहाँ चली गई अम्मा? दुनिया से चली गई। उसकी बीमारी जीत गई। बहुत हौसले वाली थी, इतना अरसा लड़ती रही बीमारी से। अच्छा अम्मा बैठो, इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो। सही कहती हो अम्मा, अल्लाह जन्नत में जगह दे। लो पानी पियो।
हफ्ते पहले फोन पर बात हुई थी, बहुत अजियत में थी बेचारी। बस वक्त पूरा हो गया। सुबह 10 बजे जनाजा है। मैं जाना चाहती हूँ, आखिरी बार उसकी शक्ल देख लूं। बसों में क्यों खार होती फिरोगी अम्मा? घर में बैठ के दुआ करो। सगी बहन नहीं थी, लेकिन बहनों जैसा समझती तो थी। टैक्सी करा दूं क्या? अम्मा मैं नहीं जा सकूंगा, वो दुकान बंद करनी पड़ेगी, और दुकान में जब मैं नहीं होता हूं ना तो अमजद का किसी काम पे ध्यान ही नहीं होता। और जब सारा सारा दिन तो दुकान पर नहीं होता, फिर अमजद का ध्यान होता है। खैर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया है अपना बंदोबस्त। कैसे जाओगी? इस्मत और फरमान के साथ उनकी गाड़ी में। बस जनाजे पर जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस मैं अगर जाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी, आते आते शाम हो जाएगी। अस्मत के साथ कार में जल्दी वापस आ जाऊंगी, बच्चों के स्कूल से आने से पहले। अम्मा जब तुमने फैसला कर ही लिया है अस्मत और फरमान के साथ जाने का, तो मुझे ये दलीलें मत दो। मैंने अगर तुम्हें रोकना भी है तो तुमने कौन सा रुक जाना है? दुआ बेटा। जी दादू। खाना बनाकर मैंने रख दिया है, स्कूल से आके खुद भी खा लेना और सिला को भी खिला देना। दरवाजा बंद रखना। आज दुकान पर खाना नहीं जाएगा, सईद को बता दिया है, बाजार से मंगा के खा लेगा वो। जी दादू, और आप ना शानी को समझा दीजिएगा, मुझे पीछे से तंग ना करे। हाँ हाँ, नहीं करेगा तंग। सईद, अच्छा सईद, मैं जा रही हूँ। आज शानी को वापसी पर मैंने ही लाना है। सलीम भाई ने मुझे कल ही बता दिया था कि आज उन्हें कोई काम है। और अगर मुझे आने में देर हो जाए तो बच्चों के स्कूल के आने के बाद तुम घर में ही रुकना। हाँ हेलो। हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ। अच्छा सईद, मैं जा रही हूँ। शुक्र है अंदर आने की तकलीफ नहीं की उन्होंने, नहीं सुबह सुबह इनकी शक्लें देख के ना मेरा पूरा दिन खराब हो जाता। अमजद, आज घर नहीं जाना खाना लेने के लिए, अम्मा घर पर नहीं है। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत ही है। हमारी एक रिश्तेदार फौत हो गई है, अम्मा वहां गई हुई है। तुम अपना होटल से कुछ बंदोबस्त कर लेना या फिर अपने घर से खाना खा आना। वैसे अम्मा जी कब तक आएंगी? जनाजे के बाद आ जाएंगी। अभी फोन किया था उन्हें मैंने, तो अभी तक तो गई थी। भाईजान, बच्चों के लिए होटल से कुछ ले जाओ? नहीं नहीं, अम्मा ने बच्चों के लिए घर पे खाना पकाया हुआ है, तुम बस अपना बंदोबस्त कर लो, और जब मैं शानी को घर छोड़ने जाऊंगा ना तो वहीं से कुछ खा लूंगा। ठीक है भाईजान, आपने खाला को बता दिया हमारी होने वाली भाभी के बारे में? हाँ बता दिया है सब, और कह दिया है कि उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। एक बात बता दूं मैं आपको, आपकी शादी में मैंने खूब धूम मचानी है। और नहीं पागल, इतना लोगों को खिलाने का क्या फायदा? मुझे तो लेके जाएंगे ना? अरे तू तो गवाहों में शामिल होगा। अरे भाई, आपसे एक शिकवा है। क्या? आपने अभी तक
मारूफ भाभी से नहीं मिलवाया? बड़ा बेसब्रा है यार, मिलवा दूंगा, फिक्र ना कर। पक्की बात है, ये आपका वादा रहा मुझसे। हाँ हाँ, वादा ही समझ। ठीक है भाई, मैं खाना खा कर आता हूँ। वैसे भी अभी दुकान पे कोई ग्राहक भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जा। सिला, मुझे ही पानी दे दो। ये लो। वैसे दुआ आपी, दादू ने खाने में क्या बनाया है? दाल चावल बनाए हैं। मैं दही लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप इसी तरह खा लो। दुआ आपी, मैं यूं जाऊंगी और यूं ही आ जाऊंगी। मेरे पास 20 रुपए भी हैं, मैं अभी दही लाती हूँ। सिला, सिला मेरी बात सुनो। दुआ, सिला, दुआ। दुआ, दुआ उठो, दुआ, क्या हुआ? दुआ उठो, दुआ, दुआ उठो, दुआ प्लीज उठो, दुआ क्या हुआ है? दुआ। भाईजान कहाँ हैं आप? जल्दी घर आए, बहुत बड़ा मसला हो गया, आप बस घर आए। भाईजान मैं कह रहा हूँ ना, बस घर आए। ओके ओके। सकीना बहन, अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो ऐसे? मैंने अंदर डकैत को जाते हुए देखा है। हाँ, बाबर भाई, मैं तो खुद जा नहीं सकता,
क्या शोर शराबा किया हुआ ये? भाई मैंने अंदर अभी जाते हुए डकैत को देखा है। हाँ डकैत, चलो देखते हैं। चलो चलो। इधर आओ, बता मुझे तू दुआ के कमरे में क्या कर रहा था और दुआ क्यों बेहोश पड़ी थी? बता। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब आया तो वो बेहोश थी। मैंने आप चुप हो जा, बेगैरत झूठ बोलता है। मैं लगाता उसको। क्या हो गया अमजद, क्या हो गया? भाईजान ये दुआ के कमरे में था और दुआ बेहोश पड़ी हुई थी। नहीं सबने देखा। हाँ झूठ बोल रहा है ये नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही जिंदा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और आप लोग क्या खड़े तमाशा देख रहे हैं? देख रहे हैं मेरे बेटे का क्या हाल किया इस आदमी ने? मासूम नहीं है ये, इसका असली रंग हमने देख लिया है। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई बच्ची का मामला है, तमाशा मत लगाओ। कहाँ है दुआ? मैं खुद उससे जाके पूछती हूँ कि किसने ये चाल चली है। अगर तुम्हें मेरे बच्चे पे रहम नहीं आया तो कम से कम अपने बच्चे पे तो रहम करते। इतना बड़ा तमाशा लगा दिया पूरे मोहल्ले वालों के सामने। वाह भाई वाह, तमाशा हमने लगाया, यहाँ सब गवाह है, सबके सब गवाह है। शहजाद दुआ के कमरे में था और दुआ बेहोश पड़ी हुई थी। तुम तो बिल्कुल खामोशी रहो। तुम जितने बड़े पारसा बनते हो ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। शुक्र है कि हम लोग वक्त पे पहुंच गए, वरना न जाने क्या हो जाता। तुम्हारा बच्चा बहुत ही घटिया है, इसीलिए मैं इसको यहाँ आने से रोकता था। खबरदार सईद, अगर मेरे बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तुमने। बेटा बताओ ऐसा क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? पहले बच्ची परेशान है और आप ऐसे सवाल पूछे जा रही हैं। खाला, खून के रिश्ते इतने खुदगर्ज हो गए क्या? अस्मत, तुम भी तो खाला जी के साथ गई थी। तुम्हारे बेटे ने मौके से फायदा उठाया है। सिला, तुम कहाँ चली गई थी? दादू, मैं दही लेने गई थी। दुआ, बेटा शहजाद आया था क्या? दादू मुझे नहीं मालूम। तुम बेहोश कैसे हो गई बेटे? दादू कोई अंदर आ गया था, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। दादू आगे मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। बस बेटा बस। दुआ, तुमने शहजाद को आते हुए नहीं देखा क्या? दादू शहजाद ने ऐसा क्यों किया? बहन आप जाइए, ये हमारे घर का मामला है। मैं कुछ नहीं। हाँ बेटा, मैं बहुत मैं परेशान। कैसी है दुआ? चले फरमान। मुझे बताओ तो सही, क्या कहती हो? कुछ नहीं कहती। ठीक है। मैंने कहा था कि मत जाओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है? ये तो शुक्र करो कि अमजद वक्त पर पहुंच गया, मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना आज हम मुंह छुपाते फिर रहे होते। अच्छा बस कर, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। मुझ पर नहीं तो कम से कम इस पर तो रहम करो। शहजाद ने मौके का फायदा उठाया है अम्मा। वो जानता था कि ये दोनों अकेली हैं,
मेरा दिल नहीं मानता ये बात। लेकिन मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है अम्मा, मोहल्ले वालों ने भी देखा है। इसी दिन से डरता था मैं। ये तो मोहल्ले वाले बीच में ना आते ना, मैं शहजाद को कब्र में उतार देता। मत करो ऐसी बातें, खुदा का नाम लो।